बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन इकराम, दो खबरें आपके साथ बड़ी शेयर करनी है। एक तो ये कि पीटीआई की तरफ से जो खुशियां मनाई जा रही हैं कि वो इसलिए कि पीटीआई के रहनुमाओं की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है। ये शोर मचाया जा रहा है सुबह का कि अब हमारे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसकी पस पर्दा कहानी कुछ और है। हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि आर्मी चीफ की सिर्फ मुलाकात जो है वो केपीके की सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है, और उसके साथ और कोई ऐसी बात नहीं हुई। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि मिस्टर गोहर ने सियासी मामलात के ऊपर बात करने की कोशिश की। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने आगे से उनको रोक दिया। और याद रखिए, ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि मुलाकात की जो है वो बातें सामने आ रही हैं उनकी रहनुमाओं की तरफ से। और इमरान खान ने भी इसको कहा है, जी पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए ये मुलाकात जो है ये खुशाइन है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान तो कहता था मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई टकराव नहीं। इमरान खान का टकराव तो स्टैब्लिशमेंट के साथ था, लेकिन कितने इमरान खान बेचैन थे अंदर से कि किसी तरीके सैयद आसिम मुनीर के साथ हमारी मुलाकात हो या कोई बातचीत हो। लेकिन खैर, मुलाकात तो उनकी होगी, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात हुई है। इसमें कोई सियासी गुफ्तगू या इमरान खान की रिहाई के बारे में किसी किस्म का कोई चीज सामने नहीं आई। उसकी वाजिया तौर पर आप देख सकते हैं कि जब भी आर्मी चीफ की किसी के साथ मुलाकात होती है, कोई भी गुफ्तगू हो, वो उसी टाइम फौज के तर्जमान हैं जो DGISPR, वो सामने आ जाते हैं और वो उस बात की क्लियरनेस पेश करते हैं और बात को कौम तक जो है वो असल हकाइक जो है वो पहुंचाते हैं। उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। लिहाजा सिर्फ ये इमरान खान की जो अंदर की बेचैनी थी वो भी कौम के सामने आ गई, जो कहते थे कि हमने अब इनको बैरकों के अंदर ही भेजना है, ये है वो है। जितनी भड़के ये मारते थे, सारी इनकी भड़के जो है वो धरी की धरी रह गई। यू टर्न लेने की इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब जो मामलात हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। और दूसरा एक और चीज आपसे यहाँ मैं जरूर ये बात करना चाहता हूँ कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के शोधा और पाकिस्तान के शहीदों के जो है वो घरों के ऊपर हमला करें, आप GHQ के ऊपर हमला करें, आप जितनी भी कायदे आज़म रेजिडेंसी पर हमला करें। 9 मई का जो वाकया हुआ, उसके बाद जो इन्होंने प्लानिंग 26 नवंबर की हुई थी, अगर वो खुदा ना खास्ता वो बर वक्त उसके ऊपर कार्रवाई ना होती तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाना था इस मुल्क का। वो चीजें सारी सामने हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कभी भी इन चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लिहाजा ये इमरान खान की ख्वाहिश भी सामने आ गई, उसकी अंदर की जो तड़प थी उनकी वो भी सामने आ गई कि ये पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए खुशाइन है। अगर ये मुलाकात हुई है तो इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं। और दूसरी तरफ कल जो है वो जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही अहम दिन होता है। जुम्मे को बड़े बड़े फैसले आते हैं अदालती। और कल जो है वो 3 दफा जो मुअत्तल हो चुका था 190 मिलियन पाउंड का केस, उसका फैसला कल सुनाया जाना है। और ये भी बहुत से पीटीआई के लोग तासर फैला रहे हैं कि कल फैसला जो है वो इमरान खान के हक में आएगा और इमरान खान जो है उसमें भी बरी हो जाएंगे। लेकिन अहम तरीन जराए से हमें पता चला, और कानूनी जो माहरीन है उन्होंने कानूनी जो कानूनी जो माहरीन है उन्होंने बताया, कानूनी लोगों ने ये बात की है कि इमरान खान किसी सूरत भी कल उस केस से बच नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड जो कौम की अमानत थी उसमें जो खुर्द बुर्द किया है। अब कोई चांसेस नहीं कि उधर से वो बचे। इमरान खान को कम से कम 14 साल की सजा जो है वो कल सुनाई जाएगी। ये बहुत अहम तरीन जराए की तरफ से हमें पता चला है कि इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन उसमें एक और चीज है, जैसे अदालतों में बैठे हुए बहुत से लोग जो हैं वो आज भी उनकी फेवर में हैं। तो खुदा न खास्ता ये ना हो जाए कि कोई उसकी इमरान खान की जो हमदर्दी है वो किसी के दिल में आ जाए, और उसकी जो मतलब एक लव है किसी फैमिली मेंबर के साथ, ऐसा ना हो
प्यार मोहब्बत के उसके हाथों मजबूर हो गए, कोई जज साहिबान है जो उसमें कोई फैसले में कोई अदल बदल कर दे, लेकिन कानूनी तौर पर भी सजा उनके ऊपर बनती है, ये कानूनी माहरीन बता रहे हैं। और उसके साथ साथ जो अहम जराए से हमें मालूम हुआ है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को 14 साल मिनिमम जो है वो सजा कल सुनाई जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टेट के साथ जो भी मतलब कोई भी सियासी पार्टी है, कोई भी सियासी रहनुमा है, जब अपने मुल्क के खिलाफ चल पड़ता है, तो उसको मेरे ख्याल से माफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर आप इमरान खान के साथ कोई बात कर भी लेते हैं, तो वो बाहर आके क्या गारंटी है कि दोबारा उस तरह की हरकत ना करे या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए फिर सरगर्म ना हो। तो लिहाजा कल इमरान खान को सज़ा होगी, ज़राए बताते हैं 14 साल, और जो कानूनी माहरीन है वो ये कहते हैं कि सज़ा इसकी बनती है। बहुत शुक्रिया।